दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पे सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए 20 लाख बीएड और बीटीसी छात्रों को बड़े झटके के बारे में, क्योंकि एक तरफ हजारों की संख्या में बीएड और बीटीसी, लाखों की संख्या में बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जब बात आती है नौकरी देने की तो सरकार की तरफ से नई नई योजनाएं लाकर लाखों बीएड और बीटीसी छात्रों के सपने को चकनाचूर कर दिया जाता है। एक बार फिर से उनको एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही अगर बात की जाए सीएम योगी के बयान के बारे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती और लेखपाल को लेकर, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बहाल के मुद्दे के बारे में। आप सभी जानते हैं कि बीएड को बहाल करने के लिए कोर्ट के अंदर एक याचिका लगी हुई थी, जिसके बारे में सुनवाई मैंने दोपहर को एक वीडियो अपलोड करके आपको दे दी थी कि आज जो सुनवाई होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया है और कोर्ट के माध्यम से देर शाम तक इसको लेकर नई तारीख दे दी जाएगी। उसी के संबंध में यहाँ से एक नई तारीख आप सभी के सामने आ जाती है। अगर बात की जाए तो प्रतीक मिश्रा एंड अदर्स की तरफ से याचिका को दाखिल किया गया था 31/1/2022 की तारीख में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 फरवरी 2022 को इस मामले को लगाया गया था और अगली जो तारीख लिखी हुई है वो यहाँ पे 16 अगस्त 2022 की है। मतलब अब इस मुद्दे की जो सुनवाई होने वाली है वो आपको 16 अगस्त को देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हो जाता तब तक उत्तर प्रदेश के अंदर तारीख पर तारीख लगती रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी ये मामला पहले से पेंडिंग है। उसी कोर्ट के आधार को आधार बनाकर, उसी कोर्ट के ऑर्डर को आधार बनाकर यहाँ पे याचिका दाखिल की गई थी। तो ये मामला हो जाता है उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बहाल के मुद्दे के बारे में। अगली जो तारीख है वो 16 अगस्त की लगा दी गई है। हम बात कर लेते हैं बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती की आवश्यकता नहीं है, उसको लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको कई प्रकार के वीडियोस बनाए थे। एक वीडियो में आपको बताया था कि सरकार ने एक योजना लाई है जिसमें सेवानिवृत्त वाले शिक्षकों को यहाँ से नौकरी मिलेगी, पहला। उसके बाद दूसरी योजना आप सभी को देखने के लिए मिली जहाँ पे सरकार की तरफ से आउटसोर्सिंग की तरफ से पदों को भरने की बात की गई थी, विद्यांजलि योजना को लेकर। तीसरी जानकारी मैंने आप सभी को एक ये भी दी थी थोड़े दिन पहले, जहाँ पे आप सभी को बताया गया था कि सरकार कुछ ऐसा प्लान कर रही है जहाँ से उनको शिक्षक भर्ती की आवश्यकता ना पड़े। इन शॉर्ट उनको शिक्षक भर्ती करनी ना पड़े और बिना शिक्षक भर्ती के जो सरकारी स्कूल हैं वो चल सकें। अब ये कैसे संभव होगा, ये सरकार के पास कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड है। उसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए मोदी सरकार बनाएगी डिजिटल स्कूल, मैंने 3 दिन पहले भी इसको लेकर जानकारी दी थी जब ये जानकारी न्यूज़पेपर्स में नहीं आई थी। अब आप सभी के सामने न्यूज़पेपर्स के अंदर देखने के लिए मिलती है जहाँ पे लिखा है कि मोदी सरकार बनाएगी डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचरों की आवश्यकता। मतलब जब टीचरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आगे देखिए, मोदी सरकार डिजिटल इंडिया को लगातार बढ़ावा देती है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार डिजिटल कॉन्सेप्ट को लेकर आ रही है जहां पे बिना टीचर के बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। डिजिटल स्कूल सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से खोले जाएंगे। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक दिनेश त्यागी ने बताया कि भारत सरकार की कोशिश है कि हर गांव के डिजिटल स्कूल खोले जाएं जहां स्कूल विदाउट टीचर होंगे, मतलब कि बिना शिक्षक के यहाँ पे जो स्कूल है वो खोल दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि पढ़ाई कैसे देखने के लिए मिलेगी, तो उनके मुताबिक देखने के लिए मिलता है कि देश में जल्दी डिजिटल स्कूल खोले जाएंगे। इस स्कूल में ई लर्निंग कोर्स की सुविधा मिलेगी। इन स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से ई लर्निंग कोर्स को तैयार किए जाएंगे, जहां पे डिजिटल डिवाइस की मदद से बच्चे सवाल पूछ सकेंगे जिनका रियल टाइम जवाब भी देखने के लिए मिलेगा। सवाल ये आता है कि बच्चे सवाल पूछेंगे कैसे, क्योंकि सवाल पूछने के लिए उनकी तार्किक शक्ति तेज होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि किसके बारे में सवाल पूछना है। क्योंकि पिछले एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ लिखा हुआ था कि बच्चे पूछेंगे ए फॉर, तो वहाँ टीवी पे लिखा आएगा कि एप्पल, लेकिन बच्चों को ये सिखाएगा कौन कि आपके लिए ए फॉर कुछ होता है। समझने वाली बात समझे हो। तो मामला ये है, फिलहाल मामला सरकार ये चाहती है कि उनको शिक्षकों की आवश्यकता ना पड़े, बिना शिक्षकों के ही भर्ती करवा ली जाए। इससे झटका लगेगा 20 लाख बीएड और बीटीसी करने वाले उत्तर प्रदेश के छात्रों को, क्योंकि अगर ऐसी योजना उत्तर प्रदेश में लागू हो गई तो फिर भर्तियों का क्या होगा आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। एक तो वैसे ही सरकार भर्ती निकाल नहीं रही है, थोड़ी बहुत ही जो भर्तियां आने की उम्मीद है उसमें नई नई योजना लागू करके और भर्तियों को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं छात्रों को नाउम्मीद बना दिया गया है।
बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है अब कोई भी नहीं रहेगा बेरोजगार, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से। सवाल करने वाला सरकार से होना चाहिए कि किस प्रकार की योजनाएं लाई जा रही हैं, बेरोजगार कैसे नहीं बचेगा। एमटेक, सीटेट, बीटेक पास करने वाले छात्र आजकल ऑटो रिक्शा, चाय या फिर अलग अलग प्रकार के रोजगार प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या रोजगार करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की डिग्रियां प्राप्त की थी? सवाल लगाने या न लगाने का नहीं है, सवाल ये है कि उन्होंने जो डिग्री प्राप्त की है क्या वो इसके लिए है कि वो यहाँ पे चाय की रेडी लगाएं। सवाल यहाँ पे भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि कोई भी परिवार नहीं रहेगा बेरोजगार। सीएम योगी के माध्यम से जानकारी दी गई है। योगी बोले सबकी स्किल मैपिंग होगी, परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य सरकारी नौकरी मुहैया कराया जाएगा या फिर रोजगार से जोड़ेंगे। इसके लिए सभी परिवारों की स्किल मैपिंग होगी। इसके अलावा यहाँ से सरकार संकल्प है कि प्रदेश में कोई भी परिवार रोजगार से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी परिसर के अंदर इसको लेकर आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए यहाँ पे इसको लेकर बोलते हुए बताया कि भाई अब कोई भी यहाँ से बेरोजगार नहीं रहेगा, और जो भी अगर बेरोजगार रहेगा तो उसको पकड़ पकड़ के नौकरियाँ दे दी जाएंगी सीएम योगी जी। बाकी ये नौकरी कैसे मिलेंगी, किसको मिलेंगी, कब तक मिलेंगी, क्या होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड प्रवेश परीक्षा के परिणाम के बारे में। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कल जारी हो सकता है बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम। विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश परीक्षा के परिणाम को लेकर 5 अगस्त तक जारी करने की तैयारी में है। ऐसे में विश्वविद्यालय ने अपने शेड्यूल में भी 5 अगस्त को ही कहा था परिणाम जारी करने की घोषणा। बताया जाता है कि प्रवेश परीक्षा प्रदेश के लगभग 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और उसके बाद अब इसका जो परिणाम है वो घोषित होगा। बात कर लेते हैं अपनी अंतिम अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर। लेखपाल भर्ती के अंदर धांधली भ्रष्टाचार की जो कहीं न कहीं सामने निकल कर आ रही है परतें, उनसे खुलासा ये हो रहा है कि लेखपाल भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। सीटों की संख्या भले ही 8,000 है, बैठने वालों की संख्या 2 लाख, लेकिन भर्ती के अंदर धांधली करने वाले कितने हैं इसका ना तो आंकड़ा सरकार के पास है और ना ही छात्रों के पास। अब ऐसे में हर एक अभ्यर्थी के मन में सवाल ये है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। सरकार कह रही है कि पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि एसटीएफ की रिपोर्ट को माने तो उनका दावा है कि पेपर आउट नहीं हुआ, सरकार की रिपोर्ट को माने, आयोग की रिपोर्ट को माने तो पेपर आउट नहीं हुआ। लेकिन हकीकत यहाँ पे भी आप सभी के सामने कि सॉल्वर गैंग को वित्तविहीन कॉलेजों से मिला था पेपर। यहाँ से जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। एसटीएफ ने पकड़ लिया है, लेकिन यह खुलासा नहीं हो सका है कि पेपर उनके पास किस सेंटर से मिला था। लेकिन यहाँ पर एक बात छुपी हुई है जिसको एसटीएफ ने सरेआम नहीं बोला है कि पेपर मिला तो था, किस सेंटर से मिला था अभी इसकी जांच हो रही है। मतलब साफ है कि पेपर अगर मिला था तो पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था तो परीक्षा में धांधली हुई थी, और परीक्षा में धांधली हुई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करके परीक्षा को रद्द करके दोबारा से पारदर्शी तरीके से री एग्ज़ाम होना चाहिए, जिसकी मांग लगातार अभ्यर्थी कर भी रहे हैं। क्योंकि अगर इसी प्रकार मेहनत करने वाले छात्रों को नौकरियों से भी वंचित कर दिया जाएगा, बार बार वो परीक्षा में बैठेंगे, धांधली हो जाएगी, भ्रष्टाचार हो जाएगा, तो ऐसे कब तक चलेगा और कब तक एक मेहनत करने वाला अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर पिसता रहेगा। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल से मांग करता हूं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा को जांच करके, जांच के आधार पर जो भी यहाँ से तथ्य निकलते हैं, कहाँ से पेपर लीक हुआ, कहाँ से पेपर के लूप होल देखने के लिए मिले, उन सब की जाँच हो और यहाँ से संभव हो सके तो परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।